खराब फसल के मुआवजे के लिए किसान किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही जिन किसानों ने ठेके पर लेकर खेती की है और उनकी फसल खराब हुई है तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ अप्लाई करने के बाद से लेकर मुआवजा मिलने तक ये कितने दिनों की प्रोसेस रहेगी। इन तमाम बातों के लिए आज हमने कैथल से तहसीलदार सुदेश मेहरा से बात की और उन्होंने हर एक सवाल का जवाब बेहद बारीकी से दिया। और इसी बीच क्योंकि पिछले दिनों बारिश की वजह से काफ़ी किसानों की फसलें खराब हुई थी और किसानों में भ्रांतियां भी थी कि वो किस तरीके से अप्लाई करें मुआवजे या फिर गिरदावरी के लिए, तमाम भ्रम में थे किसान। और इसी भ्रम को मिटाने के लिए आज हम कैथल से अधिकारियों से भी बात की और इन तमाम बातों पर बात करते वक्त किसानों से इन अधिकारियों ने क्या अपील की, देखिए। मैम, अभी जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं तो मुआवजे बारे या गिरदावरी बारे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए सरकार ने एक लिंक मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसके साथ एक नया लिंक लॉन्च किया है, ई फसल क्षतिपूर्ति। इस पर कोई भी किसान जिसने अपना इस पे पोर्टल पे अपना अपडेशन करवाया हुआ फसल के बारे में, वहाँ जाकर PPP ID, अपना फ़ोन नंबर और अपना खसरा नंबर के आगे जो भी फसल की डिटेल है वो वहाँ जाके फिल कर देंगे। तो और उसके बाद जब वो हमारे पास सारा डेटा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा, उसके बाद हमारे पटवारी और कानून को उसको वेरीफाई करके और उसको आगे अपनी रिपोर्ट कर देंगे। इसमें टर्म और कंडीशन क्या है मैम? टर्म और कंडीशन तो सिर्फ यही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके लिए क्योंकि सारा डेटा तो किसान का उस पर है ही, वहाँ जाके वो अपनी जिस भी उसके किला नंबर खसरा नंबर में कोई भी अगर खराबा उसको लगता है वो उसमें अपनी डिटेल भर दे और उसके बाद फिर उसके हमारे पटवारी और कानून को उसको वेरीफाई कर लेंगे। एक खेत में फसल खराब होती है और एक मंडी में जब फसल खराब होती है, क्या दोनों में अलग अलग वेबसाइट के थ्रू ये नहीं, मंडी में फसल खराब होने का तो कोई मतलब बारिश वगैरह से या उसके रिगार्डिंग तो आपको जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है वही बता पाएंगे। बाकी हमारे पास तो जो हमारा फील्ड का डेटा अपलोड करने का और जो भी हमारे पास डायरेक्शंस आई हैं हम तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कई किसान मैम जैसे ठेके पे फसलें उगाते हैं जी, तो उस दौरान फिर उनका रकबा या वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो एज पर मलकियत ही उस पर अपडेशन होगा। हमारे पास तो जो हमारी जमाबंदी के अकॉर्डिंग और जो गिरदावरी की हुई है हमारे पटवारियों ने जो अपडेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग हम वेरीफाई करेंगे। ऐसा भी कोई क्राइम फसलें शामिल है मैम? अभी फ़िलहाल तो पैडी का ही है, मेन पैडी का है और कुछ अगर किसी का कॉटन का भी हो सकता है, तो जो भी फसल है उसके हिसाब से वो वेरीफाई कर लेगा पटवारी और अगर मौके पर वही फसल मिलती है तो उसमें अपनी रिपोर्ट कर देंगे। ऐसा भी कोई क्राइटेरिया मैम कि जैसे 5 एकड़ से कम की फसल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ये डेडलाइन का क्या है? ये हमारे पास तो थोड़ी 7 को हमारे पास आया था जो आदेश आए थे हमारे FCR ऑफिस से, तो उसके बाद 72 घंटों में किसान को अपडेशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज़ में हमारे पटवारी और कानून को इस चीज़ को आगे वेरीफाई करेंगे। जैसे कई बार जो कमेंट में अलग अलग हम ज़मीन पे बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि साइट में दिक्कत है, कई बार वो जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं है, सच तो कोई साइट में नहीं है। किसी भी CSC सेंटर पे जाकर और वो आराम से, गांव में कई CSC सेंटर होते हैं तो किसी भी CSC सेंटर पे जाकर वहाँ पर अपडेशन करवा सकते हैं, कोई ऐसा सच नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू हो जाता है बट वो लॉन्ग टर्म में नहीं है, कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद फिर वो आराम से स्मूथली वर्क करता है। किसान किन बातों का ध्यान रखें खास तौर पर किस रिगार्डिंग? मतलब जब वो गिरदावरी या मुआवजे के लिए अप्लाई करें तो क्या क्या मेन तो ये है कि उसका एक तो PPP ID जो बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही उस पर दे और जो मेन है कि अपना किला नंबर खसरा नंबर पटवारी से तस्दीक करवा के और प्रॉपर भरे ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको भी जो भी कॉम्पनसेशन मिलना है सरकार से उसको मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक साइट पे अप्लाई करने के बाद कितने दिन का समय है? ये हमारे पास 7 दिन का टाइम है। 7 दिन में? जी, हमें वेरीफाई करना है। इसमें एक एग्जाम्शन भी दिया, एग्जाम्शन इन द सेंस कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर कवर होते हैं ना, उन लोगों को इस जो ये नया पोर्टल आया है इसके अनुसार उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, वो इसमें कवर नहीं होंगे, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम में